औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ की खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन हुस्न रमज़ान। तुल अर्ज़ में फैले रेड न्यूज़ के इस वसी नेटवर्क के ज़रिए जहाँ जहाँ भी इस ट्रांसमिशन को देखा जा रहा है, पूरे एशिया में, यूनाइटेड स्टेट में और यूरोपियन ममालिक में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, जहाँ जहाँ भी इस ट्रांसमिशन को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, तमाम सामीन व नाज़रीन को नहायत अदब व एहतराम व अक़ीदत से आपके मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और सना कमर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज 4 रमज़ानुल मुबारक है और आज हम चौथे रोज़े की अफ्तारी को इख्तियार करेंगे। और आज का जो हम मौजू आपके लिए लेकर आए हैं वो है दुरूद पाक की फ़जीलत। आज हम दुरूद पाक की फ़जीलत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, किस तरह से इंसान का मुक़द्दर संवरता है दुरूद पाक पढ़ने से। आज हम इस टॉपिक पर, यकीनन बड़ी फ़जीलत है दुरूद पाक की, आज हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और बिलखसूस आज की ये जो ट्रांसमिशन का स्पॉन्सर की है और आप तक पहुंचाने में, इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दिया है हाजी बशारत अली खोखर साहब ने। यकीनन आप तमाम अहबाब भी उनसे वाकिफ़, बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुके होंगे। अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़तों से उनको नवाजा है। फ़रोग़ दीन के लिए, उसूल दीन के लिए वो जितना भी अपना वो किरदार अदा करते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी एक ड्यूटी लगाई हुई है। वो बड़े ज़िम्मेदारी से वो इस ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं। और आज की जो हमारा किचन सेगमेंट है वो डॉल्फिन मसाला जात ने स्पॉन्सर किया है और मैं अपने तमाम स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आज की ट्रांसमिशन के जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। तिलावत कलाम पाक के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है गुलफाम चुराही और हदिया नात पेश करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कंज़ा शहज़ादी। जी बिल्कुल। और आज का जो हमारा मौजू है दुरूद पाक की फ़जीलत, इस पर गुफ्तगू करने के लिए अजीम मजहबी स्कॉलर हैं, हमारी ख़ास दावत पर तशरीफ़ लेकर आए हैं प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर यासीन मुजद्दी साहब। PhD स्कॉलर हैं, अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा है और यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर भी हैं। और अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास फजलो करम है इन पर और इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं फ़रोग़ दीन के लिए। और यकीनन जब ये गुफ्तगू करते हैं तो इनकी हर एक बात दिल में उतरती है और यकीनन आप नाज़रीन भी इनकी गुफ्तगू से महज़ूज़ हुए होंगे और मज़ीद होंगे। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारा सूफियाना रंग का जो सेगमेंट है, लकी अली चांद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, इंशाल्लाह वो भी अपने ख़ास और मखसूस अंदाज से आपके दिलों को महसूस करेंगे। और जो हमारा किचन सेगमेंट है, एजाज़ अहमद ख़ान साहब वो भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। इंशाल्लाह हम अब जब हमारे किचन का सेगमेंट होगा हम देखेंगे कि हमारे किचन में अफ्तारी की क्या तैयारी की जा रही है, आज हमारे लिए किचन में क्या तैयार हो रहा है और उसकी क्या रेसिपी है और किस तरह से वो सेहतमंद अफ्तारी जो है वो बना रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है गुलफाम चुराही साहब। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि तलावत कलाम पाक रहमान से हमारे क़ुलूब व आसान को मुनव्वर फरमाएँ और आज की इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करें।
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे गुलफ़ाम चुराही साहब जो बड़े ख़ास अंदाज से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। करम जब आले नबी का शरीक होता है तो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है, और दुरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है लोगों कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। खुदा का जिक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। महबूब खुदा की बारगाह में अहदिया अक़ीदत पेश करने के लिए और हमारे क़ुलूब व अज़हान को तस्कीन देने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कंज़ा शहज़ादी। मैं इनसे गुजारिश करती हूँ अपनी खूबसूरत आवाज़ में हदिया अक़ीदत पेश करें। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से। जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शै, बाकी हर एक शै नक्शे ख़याली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तूने जहाँ की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाई। तूने जहाँ की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाई। हर सिमत छाई थी रात काली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना।
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थी कंज़ा शहज़ादी जो बड़े खूबसूरत अंदाज से हदिया अक़ीदत पेश कर रही थी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का, कहीं मत जाइएगा, हाज़िर होते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ की खसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन हुस्ने रमज़ान, जिसको स्पॉन्सर किया है हाजिब शाहिद अली खोखर साहब ने। और हमारे रेड न्यूज़ की टीम तह दिल से मशकूर है हाजिब शाहिद अली खोखर साहब की, जिन्होंने इस अफ्तार ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया। जी बिल्कुल जी, हाजी बिशारत अली खोखर साहब का बड़ा एक नाम और बड़ा मुकाम है, और इंशाल्लाह गाहे बगाहे हम इंशाल्लाह उनके जितने भी इक़दामात हैं और जितना भी वो फ़रोग़ दीन के लिए काम करते हैं इंशाल्लाह आप तक वो पहुँचाते रहेंगे। और बिलखुसूस जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जो भी मुस्तहिक अफराद हैं, जिनको भी राशन की ज़रूरत है, जो राशन के तलबगार हैं, वो इस नंबर पर रब्ता करें और इंशाल्लाह राशन उनकी दहलीज़ तक बग़ैर किसी तशहीर और बग़ैर किसी एडवर्टाइजमेंट के उनकी दहलीज़ तक पहुँचाया जाएगा। आज का जो हमारा मौजू है दुरूद पाक की फ़जीलत, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर यासीन अहमद मुजद्दी साहब, PhD स्कॉलर हैं। तो मैं इनकी तरफ बढ़ता हूँ। क़िबला, मुझे ये बताइएगा कि दुरूद पाक की फ़जीलत कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शाह साहब आपकी और आपकी सारी टीम का शुक्रिया। दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में कबूल इबादत है। बाकी जितनी भी इबादत हैं, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, इन सारी इबादत की कबूलियत जो है वो ज़न्नी है, गुमान है अल्लाह कबूल करे न करे। लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जिसकी कबूलियत हर हाल में कबूल है। हर हाल से मुराद ये है कि अगर आप बैठ के पढ़ें फिर भी कबूल है, चलते फिरते पढ़ें फिर भी कबूल है, अगर कोई लेट कर पढ़ता है फिर भी कबूल है। और यहाँ तक उलमा ने फरमाया अगर कोई वज़ू के साथ पढ़ता है फिर भी कबूल है, और अगर किसी का वज़ू नहीं फिर पढ़ता है फिर भी कबूल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी इबादत इंसान करता है और अल्लाह इन इबादतों से वरा है। इन इबादतों से ना वो नमाज पढ़ता है, ना उसे नमाज की ज़रूरत है, नमाज उसके लिए, ना वो रोज़ा रखता है, रोज़ा हमारा उसके लिए है, ना वो ज़कात देता है, ना कोई और इबादत है। लेकिन एक ऐसा अमल है जो दुरूद पाक है, अल्लाह भी हमारे साथ उसमें शरीक होता है। ये दुरूद पाक की फ़जीलत है कि नबी पाक पर दुरूद जो पढ़ा जाता है ये अल्लाह की सुन्नत पर अमल किया जाता है। और फिर इससे बढ़कर एक बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाता है, 10 दर्जे बुलंद करता है, 10 नेकियां अता फरमाता है। यानी एक ही वक्त में गुनाह भी माफ़ होते हैं, दर्जे भी बुलंद होते हैं और सवाब भी अता किया जाता है। या यूँ समझ लीजिए कि आदमी जब कोई भी अच्छा अमल करे, नेक काम करता है, तो उसके लिए अल्लाह ने अजर रखा है, नेकियां रखी हैं, तो एक फ़रिश्ता लिखता है उसने ये काम किया। अगर खुदा न खास्ता किसी से गुनाह सर्ज होता है, फ़रिश्ता लिखता है उसने गुनाह किया। अल्लाह ने 2 फ़रिश्ते हर इंसान के मुकर्रर किए हुए हैं जिनको करामन कातिबीन हम कहते हैं। नेकियां लिखने वाला अलहदा है, गुनाह लिखने वाला अलहदा है। हर वक्त में एक ही फ़रिश्ता हरकत में आता है, या नेकी लिखेगा या दूसरा जो है वो गुनाह लिखेगा। लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जब बंदा अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजता है तो दोनों फ़रिश्ते हरकत में आ जाते हैं। एक फ़रिश्ता नेकी लिखना शुरू कर देता है, दूसरा उसके गुनाह मिटाना शुरू कर देता है। कैसी अजीम इबादत है। और फिर अल्लाह खुद फरमाते हैं, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू, या अल्लाह तू कल्ला, कहता है नहीं मैं कल्ला नहीं, मेरे साथ मेरे फ़रिश्ते भी हैं। इन्ना, या अल्लाह बेशक, कहते हैं हाँ इस बात में शक की कोई नहीं। नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, इसमें शक हो सकता है, लेकिन दुरूद पाक की कबूलियत में कोई शक नहीं। व मलाइकतहू, मेरे फ़रिश्ते, या अल्लाह फ़रिश्ते तो हैं ही तेरे। अगर आयत पर तर्जुमे पर गौर किया जाए
अल्लाह कहता है मैं और मेरे फरिश्ते, या अल्लाह फरिश्ते तेरे हैं, जबरील किसका, मिकाईल किसका, इसराफील किसका, इज़राइल किसका। लेकिन खुदा कहते हैं आगे मजमून देखो, आगे दरूद पाक का मजमून है। फरिश्ते हैं मेरे, लेकिन यहाँ ये बताना चाहता हूँ जो दरूद पढ़ने वाले हैं वो फरिश्ते हों या बंदे हों, वो भी मेरे हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी दरूद भेजो, तुम भी सलाम भेजो। अब अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म देता है तुम भी मेरे नबी पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। अल्लाह और उसके फरिश्ते भेजते हैं। अब ये जो दरूद पाक है, जब दरूद पाक पढ़ा जाता है तो देखे ना, इसमें हुक्म मिलता है दरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। अब शरीयत का हुक्म यह है कि जब तुम्हें कोई सलाम कहे उसका जवाब दो। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अब जब आप किसी को सलाम करेंगे, ना करें तो गुनाहगार नहीं है, क्योंकि सुन्नत थोड़ी है। और अगर जवाब ना देंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। मुसलसल अगर जवाब नहीं देता तो वाजिब छूट गया। तो अगर आम बंदे को सलाम किया जाए तो उस पर जवाब देना ज़रूरी होता है। अगर रसूलुल्लाह को सलाम किया जाए तो फिर जवाब, और जिसे रसूलुल्लाह कह दे वालेकुमुस्सलाम। शाह जी एक हदीस आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, सहाबी रसूल ने आवाज़, नबी पाक ने दरवाजे पे दस्तक दे के कहा अस्सलाम वालेकुम। अब वो सहाबी सुन रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे। दूसरी बार फिर नबी पाक ने कहा अस्सलाम वालेकुम, सहाबी सुन रहे हैं लेकिन फिर जवाब नहीं दे रहे। तीसरी बार फिर जब नबी पाक ने कहा तो सहाबी ने फिर भी जवाब नहीं दिया। अब नबी पाक ने खुद बताया कि 3 बार दरवाजे पे दस्तक दो और वापस चले जाओ, नाराज़ भी नहीं होना। शायद वो मसरूफ़ हो, शायद वो इस कैफियत में ना हो तुझे मिलने के लिए, शायद वो किसी और मामलात में हो। अब खुद अपना अमल भी तो यही है ना नबी पाक का। आप वापस मुड़े ना, जब वापस जाने लगे तो सहाबी आगे बढ़ा, कदमों में या रसूलल्लाह किधर जा रहे हैं? फरमाया मैंने समझा तो बिजी होगा, मसरूफ़ होगा, जवाब देने की कैफियत में नहीं, मिलने की कैफियत में नहीं। कहा या रसूलल्लाह मैं मसरूफ़ भी नहीं था, आपका सलाम भी सुन रहा था, जवाब देने की कैफियत में भी था। कहा फिर जवाब क्यों नहीं दिया? कहा या रसूलल्लाह आप एक बार आपने कहा था अस्सलाम वालेकुम, तो मैं कह देता वालेकुम सलाम, आप दोबारा तो ना कहते ना। अगर मैं खामोश रहूँ, आपने दूसरी बार भी कहा है, फिर खामोश रहूँ 30 बार, और जिसे अल्लाह का नबी 3 बार कह दे अस्सलाम वालेकुम। हारून रशीद वक़्त का बादशाह है, तो बादशाह वक्त को उसकी हुकूमत में एक शख्स को फांसी की सज़ाए मौत की सज़ा का आर्डर हो गया। तो आखिरी वक्त उसको पूछा जाता है कि भाई तेरी को आखिरी ख्वाहिश है मरने वाले की। उससे पूछा गया तो उसने कहा जी मेरी आखिरी ख्वाहिश है मुझे बादशाह से मिला दो। बादशाह के साथ पैगाम भेजा गया। बादशाह ने कहा चलो आखिरी ख्वाहिश का पूरा करना जो है वो ज़रूरी है। अब वो बादशाह की बारगाह में आया और कहने लगा बादशाह सलामत अस्सलाम वालेकुम। बादशाह ने कहा वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़ा हो गया, कहा भी आगे बात कर, कहने का बस। जल्लाद ने कहा चल फिर तेरे फांसी का टाइम है। उसने कहा अब मुझे फांसी नहीं हो सकती। क्यों? कहा तूने नहीं सुना बादशाह ने कहा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, तू तेरी सलामती भी हो और अल्लाह की रहमत भी हो। जिसे बादशाह वक़्त का कह दे उसे फांसी कैसे होती है? अच्छा बड़ा जीरक था, समझ गया वाकई ये बात तो ठीक कर रहा है। कहा इसकी फांसी का हुक्म कैंसिल कर दो। अब जो किसी आम बादशाह को सलाम करे उसको फांसी हो रही हो तो हुक्म कैंसिल हो जाता है जो सारे बादशाह के बादशाहों को सलाम करता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून। फिर ये सलाम दरूद वो है जिसमें अल्लाह भी शरीक होता है, फरिश्ते भी शरीक होते हैं और हर वक्त शरीक होते हैं। कब तक? जब तक खुदा की खुदाई है मुस्तफ़ा पर दरूद भेजा जाएगा। ये दरूद रुकने वाला नहीं है, ये दरूद ऐसी है इबादत है कि जो हर हाल में कबूल भी है। अल्लाह ने इसको नमाज के अंदर भी रख दिया, अल्लाह ने इसको नमाज के अंदर भी रख दिया है, क्योंकि अल्लाह को प्यारा लगता है ना, अल्लाह को महबूब है ना, अपने महबूब से प्यार है। तो फिर इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को शामिल किया, अहले बैत को शामिल किया, ठीक है, उनके ऊपर दरूद पढ़ा जाए। बाद लोग ये कहते हैं जी शायद नमाज में किसी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। तो मैं उनसे पूछता हूँ जब दरूद पढ़ते हैं तो ख्याल नहीं आता? ऐन हालत नमाज में नबी पाक का ख्याल ना आए, हमारा ईमान है नमाज मुकम्मल ही नहीं होती, नमाज मुकम्मल ही नहीं होती। अहले बैत पर और नबी पाक पर सलाम पढ़ेंगे, दरूद पढ़ेंगे तो नमाज मुकम्मल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी अफादियत हमारे लिए ये रख दी है, हमें बता दिया है कि सबसे अहम चीज़ मेरी इबादत है, सबसे पहले पूछी जाने वाली चीज़ जो है वो नमाज है जिसका क़यामत के दिन सवाल होगा। तो अल्लाह ने उसमें भी दरूद पाक रख दिया है।
जी बहुत शुक्रिया किबला अल्लामा डॉक्टर यासीन अहमद मुजद्दी साहब, बड़ा खूबसूरत अंदाज से दरूद पाक की अहमियत आप तमाम नाज़रीन को बता रहे थे कि दरूद पाक की अहमियत क्या है। यकीनन दरूद पाक पढ़ने से दिलों को निखार मिलता है और बेचैन रूहों को करार मिलता है। दरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह ताला ख़ुद इस इबादत में शामिल होते हैं। जी तो नाज़रीन, अब वक्त हुआ है सूफियाना रंग का। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुल्क पाकिस्तान के नामवर कवाल अलमरूफ लकी अली चांद साहिब। मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि हमदिया इशार पेश करें। मसजूद है माबूद है तू, हर शय तेरी शाहिद है कि मशहूद है तू, हर एक के लब पर है तेरी हम्दो सना, हर सोज में हर साज में मौजूद है तू। या हय्यो या कयूं, 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 कयूं, या हय्यो या कयूं, या हय्यो या कयूं, या हय्यो या कयूं। इशारा मांगो या रब्बी, रहमत की निगाहों का इशारा मांगो या रब्बी, दुनिया से कोई शय ना उधारा मांगो, दुनिया से कोई शय ना उधारा मांगो या रब्बी, दुनिया की वफा झूठ सहारे हैं भरे, अल्लाह से अल्लाह का सहारा मांगो। या हय्यो या कयूं, या हय्यो या कयूं, या हय्यो या कयूं, हर दिल को अता सोज़े दवामी या रब्बी, या रब्बी, हर दिल को अता सोज़े दवामी या रब्बी, या रब्बी, हर सांस हो रहमत की प्यामी या रब्बी, या रब्बी, हर सांस को रहमत की प्यामी या रब्बी, या रब्बी, ओ रंग शहीदी की नहीं हाजत मुझको, काफी है मोहम्मद की गुलामी या रब्बी, या हय्यो या कयूं, या हय्यो या कयूं, या हय्यो या कयूं, या हय्यो
हैयो या कयूं, या 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 हैयो या कयूं। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे लकी अली चांद कवाल और बड़े अपने मखसूस अंदाज से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। और नाज़रीन अब वक्त यहाँ पर एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह अपने किचन सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और जाके देखेंगे कि हमारे शेफ़ जो हैं वो इस वक्त किचन में क्या तैयारी कर रहे हैं इफ्तारी की। और मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ की खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन हुस्न रमज़ान। नाज़रीन कंज़ा शहज़ादी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करें। या मुस्तफ़ा अता हो फिर ज़री का या मुस्तफ़ा अता हो फिर ज़री का कर लूं नज़ारा कर फिर आपकी गली का या मुस्तफ़ा अता हो एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का या मुस्तफ़ा अता हो रोता हुआ मैं आऊं दागे जिगर दिखाऊं रोता हुआ मैं आऊं दागे जिगर दिखाऊं अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी
संवारता हो। और मिज़ान पे सब खड़े हैं, आमाल तुल रहे हैं। मिज़ान पे सब खड़े माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थी कंज़ा शहज़ादी जो बड़े खूबसूरत अंदाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीए अक़ीदत पेश कर रही थी, मदीना की शान बयान कर रही थी। या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, कर लूँ नज़ारा कर फिर आपकी गली का। और यकीनन हर मोमिनीन और हर उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दिल की ख्वाहिश होती है कि वो एक दफ़ा सरकार का रोज़ा वो अपनी आँखों से मरने से पहले एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा मरने से पहले सरकार की जो उनका दर है, उनका जो गुंबद है, उनको अपनी आँखों से देख सकें। और जब रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आता है तो यकीन करें कि ये तड़प जो है ना किबला, ये तड़प जो है ना मदीना पाक जाने की तड़प, ये इतनी शिद्दत से बढ़ जाती है। जिन लोगों ने तो उस पाक दर की ज़ियारत की है, जो उस दर से हो के आए हैं, जो दुनिया का बेहतरीन ख़ित्ता है, जो उस दर से हो के आए हैं, वो उनकी तड़प का अंदाज़ा मेरा ख़्याल है कि नहीं लगाया जा सकता। जितनी शिद्दत की तड़प उनके दिल में होती है इस मुक़द्दस माह में जाने की। और यकीनन हम भी हमारे भी काफ़ी रमज़ानुल मुबारक के महीने सरकार की बारगाह में गुज़रे हैं और बड़ा वो वक्त भी याद आता है। और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि जो जो एक दफ़ा देख आए हैं उनको फिर, और जो अभी तक नहीं जा सके, अल्लाह ताला उनको भी उस पाक दर की हाज़िरी नसीब फरमाएँ। नाज़रीन, वक्त हुआ है या किचन सेगमेंट का। अब हम बढ़ते हैं अपने किचन की जानिब और देखते हैं जी हमारे शेफ़ इस वक्त अफ्तारी की क्या तैयारी कर रहे हैं। आइए चलते हैं अपने किचन की जानिब। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने किचन में और हमारे साथ एजाज़ अली खान साहब जो हमारे शेफ़ हैं। हम लोग देखते हैं कि जी उन्होंने क्या आज अफ्तारी की तैयारी की है। और खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है, हर रोज़ की तरह बड़ी प्यारी खुशबुएँ हमारे किचन से आ रही होती हैं। और यकीनन अफ्तारी का वक्त भी करीब है और हम इनसे पूछते हैं जी इन्होंने अफ्तारी के लिए आज का क्या अहतमाम किया है। जी खान साहब बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ रेड न्यूज़ का शुक्रगुज़ार और डॉल्फिन रेसिपी के साथ आज किचन में अफ्तार में माश की दाल का इंतखाब किया गया है। और माश की दाल बड़ी स्पेशलिटी रेसिपी के साथ तैयार की गई है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये एनर्जी है, इसमें स्पाइसी ऐसे नहीं है, तज़ाबियत वाली वो फीलिंग नहीं है। और बड़ी मज़ेदार भीनी भीनी खुशबू के साथ आप अफ्तार का एंजॉय करें। डॉल्फिन दाल मसाला रेसिपी मैंने इसको यूज़ की है, एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले ताकि जो दाल का फ्लेवर है वो बरकरार रहे। ताकि इस रेसिपी को एंजॉय करने के लिए आप माश की दाल का इंतखाब करें और गार्निश करें ये अदरक का, पुदीने का, धनिए का, हरी मिर्च का। उसके बाद आप इंजॉय करें माश की दाल। यकीन करें डॉल्फिन रेसिपी, दाल रेसिपी बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। डॉल्फिन मसाला जात इस्तेमाल किए जाते हैं जी हमारी जितनी भी अफ्तारी यहाँ पर तैयार होती है। और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि डॉल्फिन मसाला जात को इस्तेमाल किया करें अपने तमाम खानों में, क्योंकि ये लज्जत से भरपूर मसाला जात हैं और सेहत बख्श हैं और सेहतमंद मसाला जात हैं। हमारे इस किचन को स्पॉन्सर किया है जी डॉल्फिन मसाला जात ने। और यहाँ पर वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फ़े का, हाज़िर होता है मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ की खसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन हुस्ने रमज़ान, जिसको स्पॉन्सर किया है हाजी फ़रात अली खोखर साहिब ने। जी तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है इलामा डॉक्टर यासीन मुजद्दी साहिब। मैं इनसे एक सवाल शामिल करती हूँ। जी इलामा बताइएगा कि क्या दुरूद पाक की कोई हद भी है, ये कब और कितना पढ़ना चाहिए? जी
आपका सवाल ये है कि क्या दरूद पाक की कोई हद है, तादाद की या वक़्त की कोई हद है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुतलक हुक्म दिया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पाक पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो तुम भी दरूद भेजो। इसमें वक़्त की कोई कैद नहीं, हद दरूद पाक की भी कोई कैद नहीं, कब पढ़ा जाए, किस वक़्त पढ़ा जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपकी बारगाह में एक सहाबी हाज़िर हुए, कहने के या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पर दरूद पाक भेजता हूँ। तो मैंने एक वक़्त का एक तक़सीम कार बनाया हुआ है, हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, कि मैं अपने नमाज के बाद फ़राइज़ के बाद जो वक़्त बचता है उसमें से चौथा हिस्सा निकाल कर मैं आप पर दरूद भेजता हूँ, कैसा है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत अच्छा है, अगर तू इससे भी ज़्यादा पढ़े तो तेरे लिए बेहतर है। फिर कहता है या रसूलल्लाह फिर मैं अपने फ़राइज़ के बाद जो वक़्त निकलता है उसमें से निसफ़ हिस्सा, आधा हिस्सा आप पर दरूद पाक भेजता हूँ, अब कैसा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत अच्छा है, अगर तू इससे भी ज़्यादा पढ़े तो तेरे लिए बेहतर है। तो फिर कहता है या रसूलल्लाह फिर मैं ऐसा करता हूँ कि अपने औकात में से फ़राइज़ के वक़्त निकाल कर 3 हिस्से आप पर दरूद भेजता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छा है, अगर इससे भी ज़्यादा पढ़े तो और बेहतर है। अब वो सहाबी अर्ज़ करता है फिर या रसूलल्लाह फिर मैं ऐसे करता हूँ कि अपने फ़राइज़ के वक़्त निकाल कर बाकी जितना वक़्त मिलता है वो सारा टाइम आप पर दरूद भेजता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तेरे लिए बेहतर है और तेरी नजात के लिए ये काफ़ी है। यानी दरूद पाक की ना वक़्त की हद है, ना दरूद पाक की तादाद की हद है, जितना पढ़ा जाएगा उतना ही उसका फ़ायदा होता है। सहाबी के इस अमल से नबी पाक की हदीस से ये पता चलता है कि फ़राइज़ अपनी जगह पर हैं, फ़राइज़ के बाद अगर जितना भी वक़्त बचे उसमें नबी पाक की ज़ात पर दरूद भेजा जाए। अब रहा मसला वक़्त का कि सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, नमाज के अंदर पढ़ें, नमाज के बाहर पढ़ें, नमाज से पहले पढ़ें, नमाज से बाद में पढ़ें, इसकी भी कोई पाबंदी कुरान और हदीस में कहीं नहीं मिलती। फ़कत इतना ही मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पढ़ो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पढ़ रहा है और हुक्म भी दे रहा है, और अल्लाह कब तक पढ़ता रहेगा? अल्लाह का और काम तो है ही कोई नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरा कोई अमल नहीं, सारे काम फ़रिश्तों को तफवीज़ कर दिए। रिज़्क़ देना फ़रिश्तों के काम, बारिश बरसाना फ़रिश्तों के काम, तुलू व गुरूब फ़रिश्तों के काम। या अल्लाह फिर तू क्या करता है? अल्लाह फरमाता है बस मैं अपने नबी पर दरूद भेजता हूँ, बस मैं अपने नबी पर। हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत के इमाम, आपसे किसी ने पूछा कि ये जो आपके नाने पर दरूद पढ़ा जाता है, इतना दरूद पढ़ा जाता है, इतना दरूद पढ़ा जाता है, ये किधर जाता है? तो पहली बात आपने फरमाया कि मेरे नाने पर जो दरूद पढ़ता है वो शख्स मेरे नाने पर कोई दरूद भेजे ना भेजे, मेरा नाना किसी के दरूद का मोहताज नहीं, क्योंकि उस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते भेज रहे हैं। और फिर इतने फरिश्ते भेज रहे हैं कि 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं दरूद पाक पढ़ने के लिए नबी पाक के रोज़े अक़दस पर, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं। फिर भी हदीस पाक में मिलता है कि जो एक बार आता है फिर क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती। अब अंदाज़ा लगाएं कि फरिश्तों की तादाद फिर कितनी हुई। इतने फरिश्ते और इतने फरिश्तों का खुदा जब नबी पाक पर दरूद भेज रहा है तो क्या वो नबी वो आका हमारे दरूद का मोहताज होगा? हम अगर एक बंदा कहता है मैं नहीं भेजता तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात ये। दूसरी बात, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि ये जो दरूद पढ़ा जाता है ये किधर जाता है? आपने फरमाया आप पानी का एक भरा हुआ प्याला लें, उसको अपने सर पे रख लें, पानी का प्याला सर पे रखें, उसको पानी डालें, भर दें। अब जो भर जाएगा उसके बाद फिर उसमें पानी डालते रहें, फिर पानी डालें, फिर डालें, फिर डालें। अब वो पानी किधर जाएगा? वो बंदे के ऊपर आएगा। प्याला तो पहले ही भरा हुआ है, अब जिसने डाला है वो पानी उसके ऊपर ही आएगा। आप फरमाते हैं मेरे नाने की मिसाल इसी तरह है, मेरे नाने पर शबो रोज़ फरिश्ते रिजवान अल्लाह दरूद भेजता है, वो तो भरा हुआ है दरूद पे। अब जो शख्स मेरे नाने पे दरूद भेजता है वो दरूद उसके अपने ऊपर ही आता है। युसल्लूना अलन नबी, ये इस बात की दलील है कि दरूद नबी पर पढ़ा जाता है। अला का मतलब होता है पर, अला का मतलब पर, यानी कोई भी चीज़ है, ये गुलदस्ता पड़ा हुआ है, ये टेबल के ऊपर है, नीचे टेबल है तो गुलदस्ता है,
अगर नीचे से टेबल हटा दे तो गुलदस्ता नीचे आ जाएगा। जब तक टेबल है गुलदस्ता है, जब तक टेबल नहीं गुलदस्ता नीचे है। तो अब नबी पर दरूद पढ़ा जाता है, अलन नबी, जब तक नबी है। कब तक नबी है? जब तक नबी पर दरूद भेजा जाता है। और दरूद कब तक है? खुदा कहता है मैं भेजता हूं, जब तक खुदा रहेगा नबी पर दरूद रहेगा। जब तक खुदा की खुदाई है उस वक्त तक मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ा जाता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लामा डॉक्टर यासीन मुजद्दी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज से ये फरमा रहे थे कि किस तरह से दरूद पाक की हद बंदी क्या है। और अल्लाह ताला बेशक फ़रिश्ते भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजती है। और हमें भी चाहिए कि हम इस रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में जितना हो सकता है उतना अपने पाक करीम आका। मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ थोड़ा सा कि रमज़ानुल मुबारक में दरूद पाक ज़्यादा पढ़ा जाए। इसके 3 हिस्से हैं ना जी, अव्वल रहमत, औसत मगफरत, तीसरा इत्को मिनन नार। और पहले अशरे में, चूँकि पहला अशरा जा रहा है आज, तो पहले अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ा जाए। नबी पाक ने फरमाया जो मुझ पर दरूद भेजना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। और फिर वो हदीस पाक जिसमें 3 बार नबी पाक ने आमीन आमीन फरमाया मिंबर पर बैठते हुए, तो उसमें पहली बात ये थी कि जिसने माह रमज़ान पाया उसमें इबादत करके अपनी बख्शिश न करवा सका। दूसरी बात थी जिसने बूढ़े माँ बाप को पाया उनकी खिदमत पर के जन्नत का हकदार ना बन सका। और तीसरी बात ये थी, नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह कहता है जिसने आपका नामे नामी सुना और उस पर दरूद ना पढ़ा वो हलाक हो जाए। तो नबी पाक ने फरमाया आमीन। जब खुदा कहे हलाक हो जाए तो मुस्तफ़ा कहे आमीन। बेज़बानों को जब ज़बान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है, बख्शने पे आए उम्मत के गुनाहों को तो तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता सुभान है। अल्लाह जी, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना दरूदों से भरपूर होना चाहिए। सदाएं दरूद पाक की बुलंद करते रहना चाहिए। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी सूफियाना रंग बिखेरने के लिए लकी अली चांद साहब। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने मखसूस अंदाज से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। नबी की याद है सरमाया गम के मारों का, यही तो एक वसीला है बेसहारों का। याद नबी का, याद नबी का, याद नबी का गुलशन महका। याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। गुलशन महका महका लगता है। याद नबी का याद नबी का गुलशन महका। याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। महफिल में मौजूद है आका। महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। महफिल में आए हैं वो, महफिल में आए हैं वो, महफिल में आए हैं वो, आए हैं वो महफिल में। जो मांगना है मांगो, लेना है जो भी ले लो देखो। महफिल में, महफिल में आए हैं वो,
सल्ले अला पुकारो सरकार आ गए हैं, 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 उठो ओ बेसहारो सरकार आ गए हैं, उठो बेसहारो सरकार आ गए हैं, सरकार दो जहां की ताजीम लाजमी है, सरकार दो जहां की ताजीम लाजमी है, दिख जाओ चांद तारो सरकार आ गए हैं, देखो महफिल में आए हैं वो महफिल में आए हैं वो महफिल में आए हैं, महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है, महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है, प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है, लब पर नगमे सल्ले अला के, लब पर नगी में सल्ले अला के, लब पर नगमे सल्ले अला के, लब पर नगी में लब पर नग में सल्ले अला के, लब पर नगी में लब पर नग में सल्ले अला के, लब पर सल्ले अला के, हाथों में कशको लब पर नग में सल्ले अला के, हाथों में कश को देखो तो सरकार का मंगता, देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है, देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है, सगमदरी सरेली दामा पर मपामा ग मारे मपमा गरली रे सा देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है, याद नबी का गुलशन महका लगता है। जी बहुत शुक्रिया लकीली चांद साहब। नाज़रीन ये थी आज की हमारी हुस्ने रमज़ान ट्रांसमिशन और तमाम शहरों में बसने वाले लोग अपने अपने वक्त के मुताबिक अफ्तारी का अहतमाम करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ हाजी बिशारत अली खोकर साहब कि जिन्होंने हमारी इस पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन जो हुस्ने रमज़ान है उसको स्पॉन्सर किया है। और तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और सना कमर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।